पूरी 4 घंटे की पीसी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पूरी 4 घंटे की, अब तक की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इतने तीखे तीखे सवाल की मतलब लोगों, ईशा जैसियों को तो रोने लगी ईशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल सुन सुनकर। ठीक है, तो बताते हैं किन से कौन से सवाल किए हैं, करण से, विवियन से, चुम से और ईशा से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करणवीर मेहरा से। तो करणवीर मेहरा से सवाल किया गया कि आपने जो टास्क हुआ था टिकट टू फिनाले वाला, उसमें आपने वोमेन कार्ड खेला था। ठीक है, आप चुम के लिए वोमेन कार्ड खेल रहे थे, सलमान ने भी ये बात उठाई थी कि आप वोमेन कार्ड खेल रहे थे। ठीक है, तो उसमें उसने कहीं ना कहीं वोमेन कार्ड था, अभी सही वोमेन कार्ड वाला जो मैटर है वो था उसमें। ठीक है, और जो सवाल उठाए हैं मीडिया ने विवियन और करण की फ्रेंडशिप पर भी सवाल उठाए हैं, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया है करणवीर मेहरा से कि आपकी जो पीआर है ना वो विभिन्न की तरफ नेगेटिविटी फैला रही है। तो करण ने दोनों जेबें दिखा दी कि देखो इतना मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं ये पीआर ले लूं और मैं मीडिया के साथ सेटिंग कर लूं और ये सारी सेटिंग बिठा लूं। ठीक है, तो करणवीर मेहरा को बोला है कि मेरी कोई पीआर वगैरह नहीं है, करणवीर ने मीडिया वालों को बोला है। तो इसलिए ये सारे जो क्वेश्चन थे वो करणवीर मेहरा पर किए गए हैं, और विवियन डी सिन्हा पर जो क्वेश्चन किए गए हैं ना वो तो मतलब इतने तीखे तीखे सवाल है ना, वो आपको बताते हैं। तो विवियन को कहा गया है कि विवियन आप बहुत बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी मीडिया वाले ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि इस तरह आप शो जीत पाएंगे? तो विवियन कहता है कि मुझे जो लग रहा है मुझे वो सही लग रहा है। तो एक क्वेश्चन विवियन पे ये भी हुआ है कि आप घर के लाडले लेकिन आप भाई नहीं बन पाए, जहाँ पे आपको खड़ा रहना था वहाँ पे आप खड़े नहीं हुए। मतलब भाई जो अविनाश के साथ बोल रहे हैं ना, तो ईशा के साथ बोल रहे हैं कि वहाँ पे आप खड़े नहीं रह पाए, उनके साथ आपने स्टैंड नहीं लिया, आप अपनी बात को कन्फ्रंट नहीं करते। ठीक है, तो विवियन कहता मैं आपका तो लाडला हूँ, आप घर का लाडला हूँ, आपका लाडला हूँ। तो क्वेश्चन ये भी किया गया कि आप घर के लाडले हैं, आप जनता के लाडले हैं, लेकिन आप अपनी बात को कन्फ्रंट नहीं करते। आपको लगता है कि आप ट्रॉफी जीत पाएंगे? अगर आप ट्रॉफी जीत गए ना तो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ठीक है, आपको अपने लिए तो स्टैंड लेना नहीं आता। ठीक है, जनता आपको वोट करेगी लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड नहीं लेना आता। इतना तीखा सवाल किया गया विवियन से, और बोला गया कि ट्रॉफी अगर मिल भी गई तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको, क्योंकि आप तो बिना कुछ किए ही यहाँ तक आ गए ना। तो इतने तीखे तीखे सवाल विभिन्न से किए गए हैं। ठीक है, तो आगे ईशा से जो क्वेश्चन किए गए हैं ना वो तो इतना तीखा था ना कि ईशा आप जो स्क्रीन पे दिखती हैं वो मॉडर्न और ग्लैमरस दिखती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी पुरातन है, और आपको हम क्या नाम दें? चुगली आंटी? वाह यार, बात तो था ही चुगली गैंग चुगली गैंग चुगली गैंग, घर में भी बता दिया कि चुगली आंटी आपका नाम रखें हम। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उससे क्वेश्चन किए गए तीखे तीखे, और ये भी बोला गया कि ईशा आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका। ये बात ईशा को बोली गई है, हालांकि ये बात बहुत बार हो चुकी है कि ईशा का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ईशा बोलती है कि मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ईशा को बोला गया है चुगली आंटी, आपका नाम हम चुगली आंटी रखे। मीडिया वालों ने इतना तीखा सवाल किया है। और रजत से क्वेश्चन किया गया कि रजत आप जो है वो कहते रहते हैं, धमकियां देते हैं कि मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल में वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूँ, आपको भगवान का डर है या नहीं है? तो रजत इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो आराम से बैठा था। ठीक है, तो रजत से भी ये क्वेश्चन किया गया, और शिल्पा से भी क्वेश्चन किया गया, और शिल्पा पर तो इतना ताना कसा गया, एक प्रकार का ताना। क्या कसा है कि आप इतनी महान क्यों बनती है? विवियन ने आपसे कोहनी तक हाथ जोड़ दिए हैं कि आप बाहर मेरे को यहाँ तक रखो, बस बाहर मेरे को कहीं मत मिलना, लेकिन आप 14 हफ्ते के बाद फिर जाती हैं विवियन के पास, उसे सॉरी बोलते हैं। तो आप इतना महान क्यों बन रही हैं? तो शिल्पा बोलती है कि मैं महान नहीं बनती, सॉरी बोलने से चीज़ें कन्फर्म हो जाती है। तो मीडिया वाले बोलते हैं कि आप यहाँ पे कोई संतों का शो नहीं है, यहाँ पे कोई धार्मिक शो नहीं है, यहाँ आप बिग बॉस में आए हो।
यहाँ पे अपने लिए खेलने आए हो। तो इतने मतलब सवाल किए गए हैं ना, वो इतने तीखे तीखे सवाल थे मीडिया के, जो कि मतलब ईशा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इसके बाद, मीडिया राउंड के बाद, और सभी घर वाले बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए थे। करणवीर मेहरा पर भी बहुत सारे सवाल दागे गए हैं, विभिन्न पर भी, ईशा पर भी, अविनाश पर भी। अभी अविनाश का हम अभी आपको अपडेट लेके आ जाते हैं कि अविनाश पर कौन कौन से शो मतलब सॉरी क्वेश्चन किए गए हैं। पूरे 4 घंटे की कॉन्फ्रेंस है जो हुई है, पीसी हुई है, तो उसमें सारे की सारी जो है हमारे पास पड़ी है, हम आपके लिए लेके आते हैं अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पीटीवी लाइव को ऐसी अपडेट देखने के लिए।